हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम लोग सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य के पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हमने इसकी सारी परिभाषा को समझे, इसके सारे कॉन्सेप्ट को समझा। इस पार्ट में हम समझेंगे कि सरल वाक्य से मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य हम कैसे परिवर्तित करेंगे, वाक्यों को हम एक दूसरे में कैसे परिवर्तित करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे पहला है सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन। तो सरल वाक्य, हमको मालूम है कि सरल वाक्य में क्या होता है, एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है, यानी कि क्रिया होती है। एक कर्ता होगा, एक क्रिया होगा, वो साधारण सिंपल सेंटेंस होंगे सारा। पहला मैंने इसमें लिया है प्रेरणा नहाकर पढ़ने बैठ गई। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, एकदम सिंपल वाक्य है, इसमें एक कर्ता है और एक क्रिया हो रही है, यानी कि प्रेरणा जो है प्रेरणा कर्ता हो गई और पढ़ने बैठ गई क्रिया हो गई है। तो इसको हम संयुक्त वाक्य में कैसे परिवर्तित करेंगे। अब इसमें हमको मालूम है कि संयुक्त वाक्य में क्या होते हैं, दो उपवाक्य होते हैं जो कि जुड़े हुए होते हैं किससे, और से, अथवा से, या से, किंतु, परंतु, इसलिए, इस तरह के योजक चिन्हों से वो जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम कैसे परिवर्तित करेंगे, इसी को हमको ध्यान में रखना है कि किससे वाक्य जुड़ेंगे। तो यहाँ पे हो गई सरल वाक्य है, प्रेरणा नहाकर पढ़ने बैठ गई। अब हम इसको कैसे परिवर्तित करेंगे, प्रेरणा नहाई और पढ़ने बैठ गई, दो उपवाक्य हो गए। प्रेरणा नहाई ये एक उपवाक्य हो गया, दूसरा पढ़ने बैठ गई दूसरा। ठीक है, तो इसको हमने किससे जोड़ा है, और से जोड़ दिया। तो ये हो गया हमारा संयुक्त वाक्य में परिवर्तित हो गया। हमको ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि संयुक्त वाक्य में हमको क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं। ठीक है, तो हमको मालूम है संयुक्त वाक्य में दो उपवाक्य होते हैं जो कि जुड़े हुए होते हैं संयोजक पदों से। ठीक है, पहला हो गया ये हमारा संयुक्त में परिवर्तित हो गया। ठीक है, अब हम दूसरे वाक्य की ओर चलते हैं। अस्वस्थ रहने के कारण वह परीक्षा में सफल ना हो सका। अब यहाँ पे देखिए, अस्वस्थ होने के कारण वह परीक्षा में सफल ना हो सका, सिंपल साधारण वाक्य है। ठीक है, इसको हमको कैसे परिवर्तित करना है, संयुक्त वाक्य में हमको परिवर्तित करना है। हमको वो सारे योजक चिन्हों को दिमाग में रखना होगा कि किस किस योजक चिन्हों से उपवाक्य जुड़ते हैं। तो इसमें हमने बनाया कि वह अस्वस्थ था, एक हो गया। यहाँ पे लिखा है अस्वस्थ होने के कारण वह परीक्षा में सफल ना हो सका। तो इसमें यह हो गया कि पहला हमने वाक्य क्या बनाया कि वह अस्वस्थ था, इसीलिए परीक्षा में सफल ना हो सका। यहाँ पे हमने इसलिए जोड़ दिया, इसको हटा करके इसीलिए परीक्षा में सफल ना हो सका, ये हमारा संयुक्त वाक्य में परिवर्तित हो गया। ठीक है, इसी तरह हमको संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है कि हमको सारे योजक चिन्हों को थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा और हमको दो उपवाक्यों में इसको परिवर्तित करना पड़ेगा, साधारण वाक्य। ठीक है, तीसरे वाक्य की ओर हम बढ़ते हैं। सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा। अब हमने कैसे इसको परिवर्तित किया, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, हो गया, दो उपवाक्य हो गए और ये और से जुड़ गया, यहाँ पे इसलिए से जुड़ गया। ठीक है, तो इसी तरह हमको सारे सरल वाक्य जो होते हैं, साधारण वाक्य जो होते हैं, उसको हमको दो उपवाक्यों में इसी तरह हमको परिवर्तित करना होगा और उसको योजक चिन्हों से जोड़ना होता है। ठीक है, चौथे में पढ़ते हैं। वर्षा होने पर गर्मी से थोड़ी राहत मिली। अब यहाँ पे देखिए, वर्षा होने पर गर्मी से थोड़ी राहत मिली, हम उसको कैसे दो उपवाक्यों में परिवर्तित करेंगे। पहला हो गया हमारा बारिश हुई। ठीक है, और हमने जोड़ दिया बारिश हुई और गर्मी से थोड़ी राहत मिली। यहाँ पे हमने इसको हटा दिया, पर जो है यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ बारिश हुई और गर्मी से राहत मिली, ये हमारा क्या हो गया, संयुक्त वाक्य में परिवर्तित हो गया। ठीक है, पांचवा है हमारा, पूरे राज्य के चिंता में डूबने के बावजूद राजा को चिंता नहीं थी। यह एक साधारण सी वाक्य कि पूरा राज्य जो है चिंता में डूबा हुआ था, डूबे होने के बावजूद राजा को चिंता नहीं था। हमको उसको संयुक्त वाक्य में चेंज करना है, बदलना है, तो हम कैसे परिवर्तित करेंगे। तो हमने क्या किया, हमको दिमाग में रखना है संयुक्त वाक्य क्या होता है कि दो उपवाक्य होते हैं और योजक पदों से जुड़े हुए होते हैं। और योजक पद क्या होते हैं, और, अथवा, या, किंतु, परंतु, इसलिए, ये सब क्या है, योजक पद है। चलिए इसको कैसे हम परिवर्तित करेंगे। पूरा राज चिंता में डूबा था। ठीक है, पूरा राज चिंता में डूबा था, किंतु, हमने यहाँ पे किसका प्रयोग किया, किस योजक चिन्ह का प्रयोग किया, किंतु राजा को चिंता नहीं थी, किंतु राजा को चिंता नहीं थी, ये हमारा परिवर्तित हो गया। इसमें हमने क्या किया, दो उपवाक्यों में परिवर्तित किया। पहला उपवाक्य हमने क्या बनाया, पूरा राज चिंता में डूबा था। ठीक है, किंतु हमने जोड़ा, योजक चिन्ह जोड़ा, राजा को चिंता नहीं थी, तो ये हमारा क्या हो गया, संयुक्त वाक्य में परिवर्तित हो गया। तो इस तरह हमको सारे संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करने होते हैं। बस हमको दिमाग में रखना पड़ेगा कि संयुक्त वाक्य के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, उसको हम दिमाग में रखेंगे तो हम इस तरह परिवर्तित कर सकेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने लिया है सरल वाक्य से मिश्र वाक्य। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें देखिए स्टूडेंट, हमको मिश्र वाक्य में परिवर्तित करना है, तो हमको मिश्र वाक्य को दिमाग में रखना पड़ेगा कि मिश्र वाक्य क्या होते हैं। मिश्र वाक्य में क्या होते हैं, जो दोनों ही उपवाक्य होते हैं वो एकदम एक दूसरे के बिना पूर्ण नहीं होते हैं, दोनों समान महत्व के होते हैं या एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। दोनों उपवाक्य एक दूसरे के बिना पूर्णता अर्थ नहीं देते हैं। और इसमें हमने क्या पढ़ा था, ज, की, यदि, है ना, ज, की, यदि, इस फॉर्मूला को हमने पढ़ा था, हमने पिछले वीडियो में इस फॉर्मूला को विस्तार से पढ़ा था। तो इस फॉर्मूला को हमको अपने दिमाग में रखना है जब भी हम इसको परिवर्तित करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने वाक्यों की ओर। पहला वाक्य है, अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं। अब यहाँ पे देखिए साधारण सिंपल वाक्य, क्योंकि हमको सरल वाक्य से
सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में हमको परिवर्तित करना है। सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में, तो ये साधारण वाक्य है, अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, हमको उसको मिश्र वाक्य में परिवर्तित करना है। तो मिश्र वाक्य में हम कैसे परिवर्तित करेंगे, हमको ये फॉर्मूला याद रखना है, जो कि यदि का फॉर्मूला हमको याद रखना है। अब हमने यहाँ पे कैसे बनाया, जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं। यहाँ पे हमने जो जोड़ दिया, ठीक है ना, जो हमने जोड़ दिया, क्योंकि जो हमारा ज के फॉर्मूला में आता है, ये हमारा ज का ही रूप है जो, ठीक है। जो लड़के अच्छे होते हैं, अब यहाँ पे देखिए एक उपवाक एक दूसरा उपवाक, जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं, दूसरे पर आधारित है कि जो एक दूसरे पर आधारित है। जो लड़के अच्छे होते हैं वो मेहनती होंगे, परिश्रमी होंगे, और जो बच्चे परिश्रमी होते हैं, मेहनती होते हैं, वो अच्छे ही होते हैं, ठीक है। ये वाक्य इस तरह हमने इसको मिश्र वाक्य में परिवर्तित कर दिया, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे जो जोड़ा है, तो ये हमारा इस जब के उसमें आता है, रूप में आता है, तो इस तरह हमारा ये वाक्य हो गया, परिवर्तित हो गया। दूसरे वाक्य और हम बढ़ते हैं। उसने अपने को निर्दोष घोषित किया, उसने अपने को निर्दोष घोषित किया, ठीक है। ये हमारा साधारण वाक्य है, किसी व्यक्ति ने यहाँ पे अपने आप को निर्दोष घोषित किया, तो हमको उसको मिश्र वाक्य में परिवर्तित करना। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे है उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। अब यहाँ पे हमने क्या जोड़ा, की जोड़ा, जो कि हमारा ज की यदि, यही हमारा फॉर्मूला है ना, इसी फॉर्मूला में हमारा ये की आता है, तो इसमें हमने की का इस्तेमाल किया, की का प्रयोग किया। हमारा एक उपवाक्य क्या हो गया, उसने कहा, ठीक है, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। दोनों एक दूसरे के बिना पूर्ण नहीं है, दोनों एक दूसरे के बिना अर्थ नहीं समझ में आ रहा। अगर एक को हम हटा दे तो कोई हमको अर्थ अच्छे से स्पष्ट नहीं होगा। अब यहाँ पे हमको अर्थ अच्छे से स्पष्ट भी हो रहा है और हमारा मिश्र वाक्य में परिवर्तित हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे की जोड़ा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है, तुम मुझे अपना जन्म का समय और स्थान बताओ, ठीक है। ये तुम साधारण सा वाक्य है कि तुम मुझे अपना जन्म का समय और स्थान दोनों बताओ। अब इसको हमको परिवर्तित करना है मिश्र वाक्य में, हम कैसे परिवर्तित करेंगे। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये हमारा सरल वाक्य, लेकिन यहाँ पे और लगा है, तो और की वजह से हमको कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों नहीं कंफ्यूज होना है, क्योंकि इसमें समय और स्थान के बीच में और आया, यानी कि समय एक शब्द है, स्थान भी एक शब्द है, दोनों के बीच में और आया है, तो ये हमारा संयुक्त वाक्य ना होकर के सरल वाक्य होगा। क्योंकि संयुक्त वाक्य में हमको शब्द नहीं चाहिए, हमको उसमें दो वाक्य होने चाहिए, दो उपवाक्य होने चाहिए, जो कि और से जुड़ता है। यहाँ पे तो दो शब्द हो गया है ना, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा सरल वाक्य हो गया, ठीक है। ये हमारा सरल वाक्य है। अब हमको इसको मिश्र वाक्य में परिवर्तित करना, तो हम कैसे परिवर्तित करेंगे, मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ है, ठीक है। कब और कहाँ हुआ है, यानी कि वही ये हो गया समय और स्थान, कब और कहाँ दोनों हो गया, तो समय और स्थान। थोड़ा सा हमने शब्दों और क्रियाओं को परिवर्तित किया और इससे हमारा जो वाक्य है वो हमने बनाया, जिससे कि हमारा वाक्य भी अर्थपूर्ण हो गया। मुझे बताओ कि, हमने यहाँ पे की जोड़ा, जिससे कि हमारा ये मिश्र वाक्य हो गया, है ना। हमें बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ, परिवर्तित हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तुम यहाँ आओगे तो मुझे अवश्य बताना। अब यहाँ पे देखिए, तुम यहाँ आओगे तो मुझे अवश्य बताना, इसको हमको परिवर्तित करना है। हम परिवर्तित करेंगे, जब भी तुम यहाँ आओ मुझे अवश्य बताओ। जब भी हमारा आया है, ये हमारा मिश्र वाक्य, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, ये हमारा जो फॉर्मूला है ज की यदि। अगर हम इस फार्मूला को दिमाग में रखते हैं तो हम झट से कोई भी वाक्य को देख करके समझ सकते हैं कि ये मिश्र वाक्य है। अब जब भी, ये हमारा किस में आता है, ज में आता है, ज का ही रूप है, तो इसको हमको देख करके ही समझ में आ जाएगा ये मिश्र वाक्य है। तो अब हमको ये कैसे बदलना है, हमको जब भी तुम यहाँ आओगे मुझे अवश्य बताना, परिवर्तित हो गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 5वें में। लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। अब हमको इसको मिश्र वाक्य में परिवर्तित करना है, तो हम कैसे परिवर्तित करेंगे कि जो कवि लोकप्रिय होते हैं, है ना, हमको यहाँ पे ज की यदि, इसमें आने वाले सारे शब्दों को दिमाग में रखना है, जिससे कि हम अपने जो वाक्य है उसको परिवर्तित कर सकें। तो हमने यहाँ पे ज का इस्तेमाल किया, जो का इस्तेमाल किया। तो जो कवि लोकप्रिय होते हैं, यहाँ पे लिखा है ना कि कवि प्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या बनाया, जो कवि लोकप्रिय होते हैं, है ना, उनका सम्मान सभी करते हैं, उनका सम्मान सभी करते हैं। ये हमारा किस में परिवर्तित हो गया, मिश्र वाक्य में परिवर्तित हो गया, ठीक है। हमने यहाँ पे सिर्फ जो का इस्तेमाल किया, जो के रूप का इस्तेमाल किया, और जिससे कि हमारा पूरा वाक्य परिवर्तित हुआ। इसमें हमको ये भी ध्यान रखना है कि दोनों जो उपवाक्य हैं वो एक दूसरे पर आश्रित होने चाहिए। हमने मिश्र वाक्य में यही पढ़ा है ना, हमारी जो परिभाषा है मिश्र वाक्य वो यही है। चलिए आगे हम दूसरा उदाहरण है, दूसरा वाक्य है, परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे। अब यहाँ पे एक साधारण सा वाक्य है कि परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे। हमको उसको मिश्र में परिवर्तित करना, हमको वही चीज़ का दिमाग में रखना, इसका जो फॉर्मूला है, मिश्र वाक्य का जो फॉर्मूला है, उसकी जो परिभाषा है इसको दिमाग में रखना। उसकी परिभाषा क्या है कि दोनों उपवाक्य जो होंगे वो एक दूसरे के बिना पूर्ण नहीं होंगे, दोनों एक दूसरे पर आश्रित होंगे, आधारित होंगे। और हमारा ज की यदि का जो फॉर्मूला है उसको दिमाग में रखना, उसके सारे शब्दों को दिमाग में रखना, ठीक है। हम कैसे परिवर्तित करेंगे, जो छात्र परिश्रम करेंगे,
हमने क्या लगाया इसमें, जबाही रूप जो लगाया, जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है, ये हमारा किस में परिवर्तित हो गया, ये हमारा मिस में परिवर्तित हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं, हमने यहाँ पे देखिए जो का इस्तेमाल किया है, इस तरह हम इसमें परिवर्तित कर लेंगे। सिर्फ आपको पहचानना हो कि कौन सा वाक्य सरल है, संयुक्त है और मिश्र वाक्य है, तब भी आप सरलता से पहचान सकते हैं कि मिश्र वाक्य में क्या होगा, ये ज के या जो कि यदि का जो सारे रूप आपको वाक्य में मिल जाएंगे, उसको देख के आप पहचान सकते हैं। संयुक्त वाक्य में क्या होता है, दो उपवाक योजक पदों से जुड़े हुए होते हैं, और सरल वाक्य होता है जिसमें एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है। तो इस तरह आप देखकर भी पहचान सकते हैं कि कौन सा वाक्य सरल है, संयुक्त है, मिश्रित है। ठीक है, और इस तरह परिवर्तित करने को होगा। तो परिवर्तित करने में बस यही बात आपको दिमाग में रखना है कि हमको किस वाक्य में परिवर्तित करना। अगर सरल वाक्य में संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है तो इसके योजक चिन्हों को दिमाग में रखना होगा, और हमको ये दिमाग में रखना होगा कि इसमें दो उपवाक होते हैं जो कि योजक पदों से जुड़े हुए होते हैं। अगर मिश्र वाक्य में आपको परिवर्तित करना है तो आपको ये दिमाग में रखना होगा कि मिश्र वाक्य क्या है कि दोनों उपवाक जो है एक दूसरे पर आश्रित होंगे, तो एक दूसरे के बिना वो अर्थ पूरा अर्थ नहीं दे पा रहे होंगे, और वो ज की यदि के फॉर्मूला पे आधारित होंगे। बस इन छोटे छोटे बातों को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, जिससे कि आप किसी भी वाक्य में परिवर्तित कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे स्टूडेंट, आगे मैंने तीनों ही वाक्य को लिया है। ठीक है, अभी तक तो हम अलग अलग पढ़ रहे थे, सरल से संयुक्त में और सरल से मिश्र में। इसी तरह आपको तीनों वाक्यों को जब एक साथ परिवर्तित करना हो तो उसको हम कैसे परिवर्तित करेंगे। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी आपको समझने के लिए कि तीनों तरह के वाक्य हैं, तो उसको एक तरह का वाक्य अगर आप उसको तीनों में परिवर्तित करना है तो हम कैसे परिवर्तित करेंगे। मेन वही है, आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, पहला हम उदाहरण देखते हैं कि हर तरह के कष्टों से घिरा रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ। यह एक साधारण वाक्य है ना, सिंपल वाक्य है, इसमें कोई भी उपवाक नहीं हमको समझ में आ रहा है। साधारण सिंपल वाक्य है कि हर तरह के संकटों से घिरा रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ। ठीक है, कि इसमें क्या कहा जा रहा है, कोई एक व्यक्ति है कि जो हर तरह के संकट से घिरा हुआ फिर भी वह निराश नहीं हुआ। इसको सबसे पहले हमको संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना, फिर मिश्र वाक्य में परिवर्तित करना। तो वो कैसे करेंगे, तो पहले हम संयुक्त वाक्य में परिवर्तित कर रहे हैं इसको। तो संयुक्त वाक्य में परिवर्तित जब हम कर रहे हैं, हमको संयुक्त वाक्य के जो कॉन्सेप्ट है उसको दिमाग में रखना पड़ेगा। हमको पता है क्या है, दो उपवाक होते हैं जो कि जो पदों से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब हम कैसे बदलेंगे, संकटों ने उसे हर तरह से घेरा। ठीक है, एक उपवाक हो गया, कॉमा लगा, संकटों ने उसे हर तरह से घेरा, कॉमा लगा, किंतु वह निराश नहीं हुआ। किंतु हमने जोड़ा, वह निराश नहीं हुआ। इस तरह हमारा क्या हो गया, ये हमारे दो उपवाक हो गए, और किंतु जो ये हमारा योजक पद है इससे हमारा ये दोनों ही उपवाक जुड़ गए। तो इस तरह हम क्या करेंगे, परिवर्तित करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मिश्र वाक्य। अब मिश्र वाक्य में हमको परिवर्तित करना होगा तो हम कैसे करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यद्यपि हमको वही दिमाग में फॉर्मूला रखना है। मिश्र वाक्य का क्या फॉर्मूला होता है, ज की यदि, है ना, यही फार्मूला होता है। यदि जो है हमने यद्यपि जो है हमने यदि में पढ़ा था, है ना, जोड़े वाले शब्द में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इस जोड़े वाले शब्दों को उसको आपको सारे को आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा। यद्यपि वह हर तरह से संकटों में घिरा था, तदापि निराश नहीं हुआ। तदापि निराश नहीं हुआ, ये हमारा क्या है, ये हमारा यद्यपि और तदापि से जुड़ा है। हमने जोड़े वाले शब्द पढ़े थे ना यदि में, तो वही सारे शब्द हैं। तो ये हमारे जोड़े वाले शब्द हैं जिसका कि हमने प्रयोग किया मिश्र वाक्य में परिवर्तित करने के लिए। तो इस तरह हमारा ये मिश्र वाक्य परिवर्तित हो गया। देखिए एक ही वाक्य है, इसको हमने संयुक्त में भी बदला और मिश्र में भी बदला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे भी कुछ उदाहरण है। सेकेंड उदाहरण क्या है, बारिश होने पर फसल ना सूखती। अब यहाँ पे एक साधारण सा वाक्य है, सिंपल सा वाक्य है, सरल वाक्य है कि बारिश होने पर फसल ना सूखती। अगर मान ली बारिश होती तो बस फसल नहीं सूखती। हमको संयुक्त और मिश्र में परिवर्तित करना है, तो पहला हमने संयुक्त में बदला है। तो कैसे हम बदलेंगे, बारिश होती एक उपवाक हो गया, और फसल ना सूखती, और हमारा योजक पद है फसल ना सूखती, ये हमारा दूसरा उपवाक है। दोनों दो उपवाक हो गए, और से योजक पद से हमारा जुड़ गया, बारिश होती और फसल ना सूखती। ठीक है, संयुक्त में परिवर्तित हो गया। अब हम आते हैं मिश्र की ओर। यदि बारिश होती तो फसल ना सूखती, यदि बारिश होती तो फसल ना सूखती। ये देखिए यदि, ये हमारे क्या है, ये हमारे जोड़े वाले शब्द हैं, है ना, ये मिश्र वाक्य है, ये हमारे जोड़े वाले शब्द है। ज की यदि, सब जगह मैं फार्मूला लिख दे रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये हमारे इसमें आते हैं, यदि में आते हैं। यदि डैश डैश डैश, तो ये हमारे जोड़े वाले शब्द में आते हैं। तो यदि बारिश होती तो फसल ना सूखती, हमारे किस में परिवर्तित हो गया, मिश्र में परिवर्तित हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिजली गुल होने पर मोहल्ला अंधेरे में डूब गया। बिजली गुल हुई और अंधेरे में पूरा मोहल्ला डूब गया। एक साधारण सा वाक्य कि बिजली गुल होने पर मोहल्ला अंधेरे में डूब गया। अब हमने इसको पहले संयुक्त में बदला है। कैसे हमने बदला है, संयुक्त वाक्य में बिजली गुल हुई, और यहाँ पे इसको हटा के हमने और जोड़ दिया, बिजली गुल हुई और मोहल्ला अंधेरे में डूब गया। दूसरा उपवाक हो गया। हमने किससे जोड़ा है, योजक पद से इसको जोड़ दिया, और से जोड़ के हमने इसको संयुक्त वाक्य में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, अब आते हैं मिश्र वाक्य में। जैसे ही बिजली गुल हुई वैसे ही मोहल्ला अंधेरे में डूब गया। जैसे ही वैसे ही जोड़े वाला शब्द है ना, तो ये क्या हो गया, हमारा मिश्र वाक्य हो गया। मिश्र वाक्य हो गया, और ये जोड़े वाला शब्द है जो कि किस में आता है, ज की यदि, जोड़े वाला शब्द हमारा यदि में आता है।
तो ये जैसे ही बिजली गुल ही वैसे ही मोहल्ला अंधेरे में डूब गया, ये हमारा मिश्र वाक्य में परिवर्तित हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट उदाहरण है, काम पूरा ना होने के कारण वह विद्यालय नहीं आया। साधारण वाक्य है, काम पूरा नहीं हुआ, विद्यालय नहीं आया। हम कैसे मिश्र में संयुक्त में बदलेंगे? उसने काम पूरा नहीं किया इसीलिए वह विद्यालय नहीं आया। यह हमारा किस में परिवर्तित हो गया? ये हमारा संयुक्त में परिवर्तित हो गया। यह हमारे पहला उपवाक, ठीक है, वह विद्यालय नहीं आया दूसरा उपवाक, और ये किससे जुड़ा हुआ है? इसलिए ये हमारा क्या हो गया है? ये हमारा हो गया योजक पद। योजक पद से ये दोनों उपवाक जुड़ गए, तो ये हमारा क्या हो गया? संयुक्त वाक्य में परिवर्तित हो गया। समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़ते हैं। अब हमने इसको मिश्र वाक्य में परिवर्तित किया, तो मिश्र वाक्य का फॉर्मूला हमको पता है, ज की यदि। ठीक है, इसको एकदम दिमाग में रखना है, इसलिए मैं हर जगह लिख रही हूँ। तो हम कैसे बदलेंगे? चूँकि उसने काम पूरा नहीं किया इसीलिए वह विद्यालय नहीं आया। अब चूँकि इसलिए ये हमारा यदि में आता है, जोड़े वाला शब्द है ना? हमने पढ़ा था ना, चूँकि डैश 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 इसलिए, इसलिए। ठीक है, हमारा ये जोड़े वाला शब्द है, तो हमने क्या किया? चूँकि उसने काम पूरा नहीं किया इसलिए वह विद्यालय नहीं आया, ये हमारा मिश्र वाक्य में परिवर्तित हो गया। चलिए नेक्स्ट है हमारा, सपेरे के बीन बजाने पर सांप ने फन उठा लिया। साधारण वाक्य है, सपेरे ने बीन बजाई और बीन बजाने पर सांप ने अपना फन उठा लिया। साधारण सिंपल वाक्य है, इसको हमको संयुक्त वाक्य में बदलना। कैसे बदलेंगे? सपेरे ने बीन बजाई, सपेरे ने बीन बजाई और सांप ने फन उठा लिया, और सांप ने फन उठा लिया। हो गया हमारा संयुक्त वाक्य में परिवर्तन। ठीक है, तो यहाँ से सपेरे ने बीन बजाई, ये हमारा हो गया एक उपवाक, और दूसरा उपवाक हो गया सांप ने फन उठा लिया। ये दो उपवाक हो गए हमारे, और वो किससे जुड़ा हुआ है? और से जुड़ा हुआ, यानी कि ये और जो है ये हमारा योजक पद है, इससे जुड़ा हुआ। ठीक है, तो इस तरह हमारा क्या हो गया? ये संयुक्त वाक्य में परिवर्तित हो गया। अब आते हैं मिश्र वाक्य में कैसे परिवर्तित करेंगे। मिश्र वाक्य का वही फॉर्मूला है, दिमाग में रखिए, ज की यदि। अब हमने इसमें कैसे परिवर्तित किया? जैसे ही सपेरे ने बीन बजाई सांप ने फन उठा लिया। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही, ये हमारा ज किस में आता है? ज का ही रूप है ये। ठीक है ना, ज में ही आता है, तो जैसे ही सपेरे ने बीन बजाई, कॉमा लगाएंगे हम, ये हमारा एक उपवाक हो गया। सांप ने फन उठा लिया, ये हमारा दूसरा उपवाक हो गया। तो इस तरह ये हमारा किस में परिवर्तित हो गया? ये हमारा मिश्र वाक्य में परिवर्तित हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह हम सारे वाक्यों को एक दूसरे में परिवर्तित कर सकते हैं। बस दिमाग में हमको इसके कॉन्सेप्ट को रखना है। तो किसी भी तरह का वाक्य क्यों ना आए, हम उसको सिंपली ईजिली तरीके से तीनों ही वाक्य में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये हमारा आज इससे ये सरल संयुक्त और मिश्र वाक्य का सारा जो भी कुछ था इसमें मैंने सब इस टॉपिक में इस वीडियो में कवर कर दिया है। आप इसको पढ़ेंगे तो कभी भी वाक्य से संबंधित इस तरह की गलतियाँ नहीं कर पाएंगे।